क्या दिक्कत होते थे आपको? सर जो है दर्द होते थे। अच्छा, हाँ, दर्द में जो है और भारीपन दर्द और भारीपन होता था भारीपन आपको? हाँ, और हाथ पाँव हिलाने पर जो है और दर्द बढ़ जाता है। हाथ उठने से दर्द बढ़ जाता था? हाँ, अभी भी लेकिन कर रहे हैं दर्द। कितने समय से था ये दिक्कत अब आपको? ये दिक्कत जान लीजिए 15 साल से 10-15 साल से ये दिक्कत थी। अच्छा, इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया भी था? हाँ, ने बहुत डॉक्टर को दिखाया। क्या बताया गया था आपको? पहले तो बताया गया था तो यहाँ मोदी एक डॉक्टर थे स्मिता मोदी। तो वो बोली कि मस्सी की तरह है। जैसे मस्सा है उसी तरीके तरीके का के है। हम- गांठ बना हुआ है अंदर? गांठ बना हुआ है। तो उनके यहाँ हमने 6 महीने दवा चलाई। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने वहाँ डॉक्टर आरती जी हाँ। अच्छा के यहाँ उनके गए। यहाँ भी उनके थोड़ा यहाँ आराम भी हुआ लगभग फिर हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद से हम सर, हाँ। लखनऊ में डॉक्टर फरार सबको सहारा वहाँ में। पे सहारा में दिखाया। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक बार सर्जरी भी किया। ठीक है। सर्जरी के लगभग 3.5 साल पहले हुई। अच्छा, ठीक है। सर्जरी के 6 महीने बाद ये समस्या फिर रिपीट हो, मतलब ये समस्या फिर हो गई। ठीक है, तब मतलब से ये आपने चली आ रही है। इस ब्रेस्ट ट्यूमर का सर्जरी भी कराया था आपने? जी, जो ब्रेस्ट ट्यूमर था? हाँ। वो सर उसमें एक्चुअल में जो दूध वाली नली है। नली होती है हाँ, वो हाँ, वही हाँ, ब्रेस्ट की सर्जरी भी कराई थी जी, आपने? ब्रेस्ट की तो उसके बाद सर्जरी। वापस रिकरेंस में आया था ये ना? जी। फिर से बन गया था ये चीज़? यही आपकी रिपोर्टिंग थी ना जब आप मेरे पास आए थे तब की? जी CMRI बोस्ट ब्रेस्ट, अमाउंट ऑफ फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू बोथ ब्रेस्ट, दोनों साइड में गांठ बनी हुई थी, मल्टीपल गांठ बनी थी। जी। हाइपो इंटेंस इनहांसिंग स्किन थिकनेस 2.7 मिलीमीटर। पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस, मतलब ऑपरेशन के बाद ये चेंजेस आए थे इनके अंदर ना। मल्टीपल ट्यूमर बने थे ब्रेस्ट के अंदर। 31x26x40 mm, 40 mm का सबसे लार्जेस्ट ट्यूमर था ये। एंड जिसको लेके आप इतने सालों से परेशान थे, जिसके आपने ऑपरेशन भी करा रखा था, रिकरेंस में गया था ये केस। अपर क्वाड्रेंट विथ इंटरनल वैस्कुलरिटी। पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस, राइट ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोसिस स्टेज 3, ये 3rd स्टेज का आपको निकला था ना जी। राइट ब्रेस्ट के अंदर, विथ माइल्ड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। 31x26x40 mm। और ये आज 1 महीने बाद आज की रिपोर्टिंग है ना? जी सर, 1 महीने की मेडिसिन लेने के बाद आज ये रिपोर्टिंग आई है। बिल्कुल नॉर्मल, जो राइट ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई थी वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई है। देयर इज इक्विवेलेंट माइल्ड प्रोमिनेंस फाइब्रोग्लैंडुलर, नो एनी सिग्निफिकेंट एक्सेंट्री लिम्फेडिनोपैथी इज नॉट डिटेक्टेड। इन्होंने क्लियर लिखा है कि किसी तरह का कोई भी गांठ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नो एनी सिग्निफिकेंट एक्सेंट्री लिम्फेडिनोपैथी इज डिटेक्टेड। लेफ्ट ब्रेस्ट इज नॉर्मल, बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल। लेफ्ट और राइट जो है दोनों बिल्कुल नॉर्मल आया है। जो 31x40 mm की ट्यूमर आया था वो बिल्कुल डिज़ोल्व होके ख़त्म हो चुका है, जिसको लेके आप 10 साल से परेशान थे और आपने कई बार इसका ऑपरेशन भी करा दिया था, लेकिन फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ था। आज ये इसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आई है, कहीं से कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। अब ले जाइए, जिन डॉक्टर्स ने आपसे कहा था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, कितना भी आप ऑपरेशन करा लीजिए, ले जाके उनको दिखाइए कि 1 ही महीने में गल के ख़त्म हो गया, डिज़ोल्व हो गया।